Hey everyone, welcome to my YouTube चैनल। मैं हूं फैसल सोहेल और एसक्यूएल सीरीज के प्लेलिस्ट में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीएल ऑपरेशंस जो माई एसक्यूएल का पार्ट है। आप हमारे चैनल पे एसक्यूएल की कंप्लीट प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं जिसमें हमने एसक्यूएल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एसक्यूएल के नोट्स एंड टॉप 50 क्वेश्चंस की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने डीडीएल की जितनी भी कमांड्स थे उन सभी का हमने यूज कर लिया। डीडीएल के बाद अब जो आता है वो है डीक्यूएल। डीक्यूएल का मतलब क्या होता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पर हमारा क्वेरी लैंग्वेजेस जितनी भी है, क्वेरी के लिए यानी हमें कुछ भी ऑपरेशन यानी डेटा रिट्रीव करना है, वहां पे हम लोग सारे डेटा क्रिएट की बात चल रही थी। यहाँ पे डेटा क्वेरी हमें यूज करना है। क्वेरी में क्या क्या आ जाती है? सेलेक्ट। जब भी हम लोग डेटा रिट्रीव करेंगे, जो भी डेटा हमारे में सेव है उस डेटा को हम लोग शो करना है हमें, उसे रिट्रीव करके कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है, तो हम लोग सेलेक्ट का यूज करते हैं। ये क्या करता है? रिट्रीव करता है डेटा। वेयर वेयर जो हमारा कमांड है वो क्या करता है? फिल्टर डेटा करता है, फिल्टर। ठीक है। हमारे पास एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी है। ये क्या काम करता है? ये यूनिक एलिमेंट होता है। मतलब जब भी हम लोग डेटा रिट्रीव कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत से कॉमन डेटा आ जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कोई एक एम्प्लॉय है, उसने 2 बार एंट्रीज कर दी है सेम डे में। तब मुझे 2 एंट्रीज देखने की क्या जरूरत है? मुझे बस ये जानना है कि उस एम्प्लॉय ने एंट्री की है या नहीं की है। तो वहां पर मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का या डिस्टिंक्ट कमांड का यूज कर लूंगा। लाइक भी हमारा फिल्टर के लिए यूज होता है। ठीक है। इन एंड नॉट इन, ये भी एक हमारा कमांड है जो हम फिल्टर के लिए यूज करते हैं। बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। इज नल यूज होता है हमें देखने के लिए कि वो खाली है या नहीं। यहाँ पे एक स्पेस भी होगा बीच में। ऑर्डर बाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बाई क्या करता है? ये सॉर्ट करता है। ये सॉर्टिंग के लिए यूज होता है, वो चाहे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है। ग्रुप बाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? हमारे डेटा को ग्रुप में यानी एक बंडल में कन्वर्ट करके हमें डेटा शो करता है। लिमिट जो है, लिमिट कमांड हमारे जो भी रिजल्ट सेट है उसको लिमिट कर देता है। ठीक है। इन सब का ब्रीफली एग्जांपल हम आगे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सेलेक्ट। सेलेक्ट का काम क्या है? सेलेक्ट यूज होता है टू एक्सट्रैक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल। ओके। एग्जांपल के लिए मुझे एक इम्प्लॉयज टेबल है, उसके सारे डेटा को देखना है, उसके अंदर जितने भी डेटा, जितने भी कॉलम, सारी चीजें अवेलेबल है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल। ये जो एस्ट्रिक यानी स्टार हमने बनाया है इसका मतलब होता है ऑल। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इम्प्लॉयज। ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारे जो जितने भी इम्प्लॉयज है, सॉरी, इम्प्लॉय टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा हमें शो कर देगा। ठीक है। बट अगर मान लो मुझे इम्प्लॉयज टेबल में कोई एक ही कॉलम देखना है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि सेलेक्ट फिर वो कॉलम नेम। ऑल की जगह मैंने क्या लिखा है? कॉलम नेम। यानी मुझे इम्प्लॉयज टेबल में से सिर्फ कॉलम नेम नाम के कॉलम का ही डेटा देखना है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम इम्प्लॉयज। ओके। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं इसमें क्या बोला गया। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच फर्स्ट नेम फ्रॉम वर्कर टेबल। यानी टेबल का नाम क्या है? वर्कर, और कॉलम का नाम है फर्स्ट नेम, यूजिंग द एलाइज नेम एज वर्कर नेम। मतलब फर्स्ट नेम जो है, हम फर्स्ट नेम को अगर रिट्रीव करेंगे तो वहां पर हमारा एक कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम में लिखा होगा फर्स्ट नेम लिखा होगा और उसके अंदर जितने भी डेटा है वो होगा। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा ना आए। वर्कर में कॉलम जिस नेम से है वो नेम मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि भाई वर्कर नेम के नाम से आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसका जो क्वेरी होगा, उसके लिए क्वेरी हम लोग ऐसे लिखेंगे। सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट करना है फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एज। एज एज के बाद हमारा जो नाम बोला गया एलाइज का यूज करना है, यानी एज वर्कर नेम। वर्कर
अंडरस्कोर नेम, ठीक है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज वर्कर नेम, कहाँ से, फ्रॉम हमारे टेबल का नाम है वर्कर, फ्रॉम वर्कर। तो ये हमारा क्वेरी हो गया। इस क्वेरी का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यूज में और इंटरव्यू के पहले जितने भी एमसीक्यूज वाले राउंड होते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें ऐसा समझना होगा किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो उसको कैसे डिकोड करेंगे। हमारे पास पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन हो सकता है तो मैं डायरेक्टली ना पूछे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाए। हमें उससे डेटा को निकालना है कि अच्छा भाई हमारा टेबल का नेम ये है और कॉलम का नेम ये है, उसमें हमें एलाइज का यूज करना है और एलाइज करने के बाद उसे चेंज कर देना वर्कर नेम में, तो हम उसका कोड लिख देंगे। ये है कोड। तो यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट कमांड है और सेलेक्ट कमांड का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट लिखना है। और हमें क्या सेलेक्ट करना है, मेरे पास एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूँ उस स्टूडेंट टेबल के जितने भी डेटा है वो मेरे पास शो हो जाए। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेमीकोलन। अब इसे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे डेटा आ गए जो भी स्टूडेंट टेबल के अंदर मेरे सेव थे। इस तरह हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच फर्स्ट नेम। यानी मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम को फेच करना है फ्रॉम वर्कर टेबल। एक वर्कर टेबल बनी हुई है उसके फर्स्ट नेम को हमें एक्सेस करना है। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है ना कि उस पहले मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट नेम टेबल को सिलेक्ट करके बताता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सॉरी, सिलेक्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम करना है। तो फर्स्ट नेम फ्रॉम कहाँ से करना है, हमें हमें करना है वर्कर टेबल से, वर्कर, ठीक है। इससे मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास टेबल आ गई जिसमें सिर्फ फर्स्ट नेम शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरी टेबल ही सिलेक्ट करूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वर्कर्स, इससे क्या होगा कि मेरे पास पूरी टेबल आ जाएगी जिसमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब डिस्क्रिप्शन और साथ में सैलरी भी है। लेकिन मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए तो मुझे ये क्वेरी रन करनी पड़ेगी। ये क्वेरी रन कर ली मैंने, इसमें सबके फर्स्ट नेम मिले। लेकिन अगर यहाँ पर इस कॉलम का नेम क्या है, फर्स्ट नेम। अब मुझे चाहिए, यहाँ पर ये बोला गया है कि उस टेबल के फर्स्ट नेम को हमें फेच करना है, बट उस कॉलम का नेम हमें रखना है वर्कर नेम, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो फर्स्ट नेम आ रहा है ना, इस फर्स्ट नेम की जगह पे मुझे वर्कर नेम चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेरी जो मैंने इस क्वेरी को लिखा है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट नेम एज वर्कर नेम, ओके। एज का यूज क्या हो गया, इसमें हम फर्स्ट नेम को फेच करेंगे बट उसे एज वर्कर नेम यहाँ पे शो करेंगे। रन करके देखते हैं, आ गया यहाँ पे वही डेटा है बट यहाँ पे कॉलम का नेम हमारा वर्कर नेम आ गया। अब हमारे पास जो न्यू कमांड है वो है वेयर कमांड। वेयर कमांड का यूज कहाँ होता है, वेयर कमांड हम लोग फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इम्प्लॉयज, यानी इम्प्लॉयज टेबल में से मुझे सारे डेटा सिलेक्ट करने हैं, बट मुझे क्या है उसमें मैंने बोला वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, यानी जहां जहां सिटी इक्वल टू दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, उन सारे एंट्रीज का मुझे डेटा दे दो। मतलब वो सारी चीजें सेलेक्ट कर लो जिसमें भी सिटी दिल्ली हो। तो यहाँ पर सारी इम्प्लॉयज का डेटा आ जाएगा मेरे पास जो भी दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। और वेयर में हम लोग क्या ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, कौन कौन सा ऑपरेटर, जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है जहाँ सिटी इक्वल टू दिल्ली था। हो सकता है कभी मुझे सैलरी बोला जाए कि भाई एक काम करो, इम्प्लॉय टेबल के अंदर जिसकी भी सैलरी 50,000 से ऊपर है उसका डेटा निकालो। तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे कि भाई सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर का यूज किया है ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है नॉट इक्वल टू।
नॉट इक्वल टू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ऑपरेटर होता है एंड और। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये पता है हम लोग जैसे यूज करते हैं, हमें दो कंडीशंस देनी है और ये भी बोलना है कि दोनों में से दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो एंड यूज करेंगे, अदरवाइज और यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे से आगे देखते हैं। एक हमारे पास क्वेरी है जिसमें लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज टेबल में से सारी चीजें हमें सेलेक्ट करनी है, जहां पे वेयर कंट्री इंडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या यूज किया, एंड, यानी कंट्री इंडिया होना चाहिए और सिटी दिल्ली होना चाहिए या फिर मुंबई। दिल्ली या मुंबई दोनों चलेगा, बट एंड यहाँ पर यूज किया है हमने, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर और से मैंने इन दोनों को कंपेयर मतलब कनेक्ट किया है, तो इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एंड और का यूज किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि हमें एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है और उसमें हमें फेच करना है फर्स्ट नेम। कहाँ से? स्टूडेंट टेबल से, ओके। लेकिन उन स्टूडेंट्स के नेम ही मुझे चाहिए जिनका एड्रेस दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ गई जहाँ पे वेयर कमांड का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट टेबल में आखिर कितने लोग हैं। यहाँ पर बहुत सारे डेटा सेव है और यहाँ पर एड्रेस में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर इस तरीके के एड्रेस है। बट मुझे वो सारे स्टूडेंट्स ही चाहिए जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो लोगों के नेम आ गए। पहला है आरव, दूसरा ईशा। ये दोनों दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करता है? ये रिमूव करता है डुप्लीकेट्स। एग्जाम्पल के लिए मुझे उन इम्प्लॉयज में से सारी सिटीज को देखना है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में से सारी सिटीज को देखना कौन कौन सी सिटीज है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली से बहुत सारे लोग हो, तो बार बार उसमें आएगा दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो उसमें मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे नहीं देखना है। मुझे देखना है कि भाई अगर दिल्ली इंक्लूड है तो बार बार ना आए। तो उसके लिए मैं क्या चाहूंगा, डिस्टिंग का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ये स्टार्टिंग में ऐड होता है, ठीक है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम इम्प्लॉयज। तो यहाँ पर सारी सिटीज के नेम आ जाएंगे जो इम्प्लॉयज टेबल में एग्जिस्ट करते हैं और डुप्लीकेट डिलीट हो जाएंगे अपने आप। एक और है जैसे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम इम्प्लॉयज, यानी सारे इम्प्लॉयज का डेटा आ जाएगा और उसमें क्या हमें चाहिए, डिपार्टमेंट कॉलम ही चाहिए सिर्फ। तो इम्प्लॉयज टेबल में डिपार्टमेंट कॉलम में जितनी भी एंट्रीज है वो आ जाएगी, बट डुप्लीकेट नहीं आएगी क्योंकि डिस्टिंक्ट लिखा है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट क्या करता है, ये यूनिक वैल्यू शो करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, पेस्ट, यहाँ पे ये मेरा टेबल है स्टूडेंट्स। इसमें हम देख सकते हैं आरव, विहान ये है, लेकिन कुछ कुछ नाम रिपीट है। यहाँ पर एक और आरव है, ठीक है, एक ईशिता है, यानी आरव दो आ गए हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस टेबल में ना डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आ रहे हैं, बट मुझे चाहिए क्या कि वैसे लोगों के नेम। एक काम करता हूँ मैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सबके नेम आ गए, लेकिन कुछ कुछ नेम रिपीटेड है, जैसे कि आरव। मुझे चाहिए कि यूनिक नेम मेरे पास होने चाहिए, कोई भी रिपीटेड नेम नहीं आने चाहिए। तो मैं वहां पर लिखूंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। इससे क्या हुआ, इससे मेरे पास फर्स्ट नेम तो आएगा ही, बट वो डिस्टिंक्ट आएगा। डिस्टिंक्ट में क्या होगा कि हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आएंगे। मैं इसे रन करता हूँ, अब देखते हैं यहाँ पर एक आरव यहाँ पर है, एक और नीचे में था, बट वो कहीं पर शो नहीं हो रहा है, यानी हमें इससे डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गए। देन हमारे पास लाइक। लाइक जो कमांड है वो काफी यूजफुल है और इसे थोड़ा समझना काफी इजी है, बट हो सकता है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्योंकि इसको बहुत अलग अलग पैटर्न से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और ये बहुत इजी बन जाता है।
एग्जाम्पल के लिए हमें कमांड दिया हुआ है, वो है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम लाइक एस और एंड परसेंट, यानी ये परसेंटेज मार्क जो है वो आ गया। तो परसेंटेज का काम क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ये होता है कि मैंने एस लिख दिया है, उसके बाद परसेंटेज, मतलब एस के बाद जरूरी नहीं है कि एक या दो कैरेक्टर हो, कितने भी कैरेक्टर हो मतलब नहीं है, एस होना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, यानी मैंने अगर एस परसेंट लिखा है मैंने, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जितने भी लोग हैं जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है वो सब आ जाएंगे, चाहे वो शुभम हो, सुधांशु हो, ये सारे एस से स्टार्ट होते हैं तो वो सारे आ जाएंगे। बट अगर अंडरस्कोर मैंने लिखा है, ये जो हमारा सेकंड है अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, मैंने बोला है एस और उसके बाद अंडरस्कोर, मतलब दो वर्ड के ही नाम होने चाहिए, जिसमें से फर्स्ट होना चाहिए एस, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ये मैंने बोल दिया। ठीक है, अब जो थर्ड है हमारे पास परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? एनी वैल्यू एड्स विद ए, मत यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ जो एस परसेंट था इसका मतलब स्टार्टिंग एस से होना चाहिए, बाद में कितने भी कैरेक्टर्स हो सके। बट अगर मैंने स्टार्टिंग में ये लिखा, लास्ट में ए लिख दिया, तो स्टार्टिंग में कितने भी अल्फाबेट्स हो, कुछ भी हो मतलब नहीं, एंड होना चाहिए ए से, उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। और ये जो ए परसेंट है ये सिमिलर है इसकी तरह, इसका मतलब क्या होता है? एनी वैल्यू स्टार्ट विद ए। ओके, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट में क्या किया है, यहाँ पर पहले तो अंडरस्कोर है, उसके बाद ए है, उसके बाद परसेंट, मीन्स फर्स्ट में कोई एक कैरेक्टर होगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ए एट सेकेंड पोजीशन होना चाहिए, सेकेंड पोजीशन, यहाँ पर कुछ होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद कुछ भी आगे हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई भी नेम हो सकते हैं। ठीक है, साहिल, ओके, समीर, ये दो वर्ड्स हैं, ये दो नाम है। इसमें देखो ये कॉमन है, क्यों? ए सेकेंड पोजीशन में, ए के पहले एक ही अल्फाबेट है, उसके बाद कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने परसेंट लगाया ए, तो ये जो है वो इन दोनों को फिल्टर कर देगा। ठीक है, देन हमारे पास है परसेंट ए परसेंट, ये क्या करता है? ये हमारा बोलता है कि भाई ए के पहले कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ए के बाद कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो ये मुझे बताओ। तो यानी ए किसी भी पोजीशन में होना चाहिए तो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए अंडरस्कोर परसेंट, मतलब ए होना चाहिए, उसके बाद एक कोई भी वर्ड होना, यानी कोई भी अल्फाबेट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो मतलब नहीं, यानी स्टार्ट विद ए एंड एट लीस्ट टू कैरेक्टर, यानी ए होगा, उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद कुछ हो या ना हो मुझे पता नहीं। ठीक है, यानी एट लीस्ट टू कैरेक्टर्स तो हो, ए से स्टार्ट होगा और ए के बाद दो कैरेक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं परसेंट का मतलब वन टू, यानी कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, जीरो नहीं हो सकते। तो इसका आंसर ये होगा कि ए से स्टार्ट होगा, उसके बाद कोई एक अल्फाबेट आएगा, उसके बाद एट लीस्ट वन तो आएगा, उसके बाद कितने भी आ सकते हैं बट एट लीस्ट वन, तो ए के बाद दो और, यानी टोटल थ्री अल्फाबेट्स का वर्ड होगा। ठीक है, एट लीस्ट थ्री, इसका मतलब क्या, यहाँ पर हमारे पास दो अंडरस्कोर दिए हुए, तो दो अंडरस्कोर है मतलब क्या हो गया, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं, दो अंडरस्कोर हो गया मतलब ए तो होगा ही, ए के साथ में तीन कैरेक्टर शॉर्ट होंगे, ए परसेंट बी, मतलब ए से स्टार्ट होगा, बीच में कुछ भी आ सकता है, लास्ट बी होगा, मतलब स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद बी। तो ये लाइक जो है हमारा, लाइक को इसी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम क्वेरी में भी देख लेंगे। लाइक हमारा मल्टीपल केसेस में यूज होता है और इसके बहुत सारे वेरिएशंस है, जैसा अभी हमने देखा। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, मुझे उन स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, हमें क्या चाहिए, ऐसे लोगों का नाम जिनका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, और यहाँ
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर %a, ये मैंने कर दिया। इससे क्या होगा, सेलेक्ट हो गए सारे स्टूडेंट्स के नेम। वेयर, वेयर की स्पेलिंग गलत है, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू लाइक इट, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि लास्ट नेम ए होना चाहिए, उसका कोड मैंने लिख दिया क्योंकि %, मैंने स्टार्टिंग में लिखा है। तो आप देख सकते हैं इशिता, अनन्या, नेहा, इन सभी के नेम आए। अब मैं इसी %, को परसेंटेज साइन को मैं इसके बाद लगाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ ए से जिनका नाम स्टार्ट है उनके नेम आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे लोगों के नेम चाहिए जिनका सेकंड लेटर हमारा ए हो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अंडरस्कोर देता हूँ। यानी शुरू में एक लेटर होना चाहिए, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, कितने भी लेटर्स आ सकते हैं। तो मैं वो चेक करता हूँ, यानी इससे क्या होगा, ऐसे नेम्स आएंगे जिनके सेकंड लेटर हमारा ए है। ये आ गया, आरव का सेकंड ए है, सानवी का ए है, काव्या का और आरव, इनका ए है। अब मुझे चाहिए ऐसे लोगों का नाम जिनका थर्ड लेटर ए है, ठीक है। ये हटाता हूँ मैं। अ, ये दो अंडरस्कोर है, फिर ए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अनन्या यानी थर्ड लेटर ए है, और सानवी थर्ड लेटर ए। तो इस तरीके से हम लोग लाइक का यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमारा इन एंड नॉट इन, इसका काम क्या होता है ये देखते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड, यानी हमें फिल्टर करना है, बट हमारे पास फिल्टर में मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है। हमें ये बोलना है कि उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा दो जिनका ग्रेड ए हो, या फिर बी हो, या सी, इसके बाद कुछ ना हो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वेयर लगाया, यानी कंडीशन लगाने के बाद ग्रेड इन, इनका मतलब इनमें से कोई होना चाहिए, ओके। मल्टीपल यहाँ पे यूज हो गया इनका यूज करके, ठीक है। सिमिलरली सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम बोनस, ठीक है। यहाँ पर एक हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने यूज किया है सब क्वेरी। सब क्वेरी का काम हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारे पास है इन एंड नॉट इन, इन दोनों का यूज कैसे होता है। तो इन हम लोग यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मुझे उन लोगों का नेम चाहिए, पहले मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सिटीज के लोग हैं, बट मुझे उन लोगों का नेम चाहिए जो दिल्ली और मुंबई में सिर्फ रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट नेम, नेम तो नहीं, फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, वहां पे एड्रेस इन, एड्रेस कहाँ होना चाहिए, पहला तो दिल्ली, दिल्ली होना चाहिए, और दूसरा मुंबई। यानी इन दोनों सिटी से जो भी लोग हैं जिनका एड्रेस दिल्ली या मुंबई है, उन सारे स्टूडेंट्स का नेम मुझे ला कर दो, ठीक है। इसे रन करता हूँ। यहाँ पर आ गया आरव, इशिता और ईशा। ये काम करता हूँ मैं, नेम के साथ एड्रेस भी प्रिंट करवाता हूँ, जिससे पता चले कि हाँ भाई सही आ रहा है। यहाँ पर आरव दिल्ली से, इशिता मुंबई, ईशा दिल्ली से, यानी ये मेरे पास आ गया। अब क्या, नॉट इन का यूज करते हैं, यानी मुझे वो सारे लोग चाहिए जो दिल्ली और मुंबई से नहीं है। मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ नॉट इन। नॉट ऐड करने से इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब सारे लोग आएंगे लेकिन दिल्ली और मुंबई वाले लोग नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन क्या है, बिटवीन मतलब दो कंडीशंस के बीच में जो लाई करते हैं उनको हमें बताना। जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स में से मुझे सारी चीजें सेलेक्ट करनी है, सारा डेटा। वेयर, ऑर्डर डेट बिटवीन 2024 10/15 से लेकर, यानी इन दो डेट्स के बीच में जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। ऑर्डर डेट क्या होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, उन सबका डेटा मुझे दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर बिटवीन 1 and 20, 1 and 20 के बीच में जितने भी लोग हैं उसका डेटा दो। एंड ग्रेड उसका होना चाहिए ए एंड बी। यहाँ पर दो कंडीशन लगाया मैंने, एंड से उसे जोड़ दिया, मतलब रोल नंबर 1 से 20, यहाँ पे एंड रोल नंबर 1 and 20 तक में
जिसके भी ग्रेड ए या बी है उसका मुझे डेटा देना। इस तरीके से हम लोग अपने डेटा को दो कंडीशंस भी लगा सकते हैं। अब हम लोग बिटवीन एंड नॉट बिटवीन का यूज देखते हैं। बिटवीन मतलब हमारे पास दो टारगेट्स है, इन दोनों के बीच में, यानी टारगेट्स नहीं, रेंज बोल सकते हैं, इन दो रेंजेस के बीच में डेटा हमें चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, इसमें एज एज यहाँ पे 16 15 17 14, ठीक है, 13, ये सारे एज है। मुझे उन स्टूडेंट्स का नेम चाहिए जो 14 से लेकर 16 के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, ये क्या, वेयर। अब मैं क्या करूँगा, एज एज बिटवीन, ठीक है, एज किसके बिटवीन होनी चाहिए, 14 एंड 16। ओके, चलो मैंने ये लिखा, अब इसे रन करते हैं। आ गया मेरे पास आरव, इशिता, 16 15 14, यानी उसके 14 से 16 के बीच के ही डेटा हमारे पास आए, उससे बाहर नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 17 कर देता हूँ, तो मेरे पास 17 भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर 17 अब आ रहा है, ठीक है, इधर भी 17 है। ओके, अब मैं इसका रिवर्स करता हूँ। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो 14 से 17 तक थे, तो मैं लिखता हूँ नॉट बिटवीन। मैंने रन किया, अब यहाँ पे आ गए, यानी 14 से कम देखो 13 आया है और 17 से ज्यादा 18 आया है। तो इस तरीके से हम लोग बिटवीन एंड नॉट बिटवीन का यूज कर सकते हैं। इज नल का काम क्या होता है, ये हमें नल वैल्यूज जिसमें भी वो सिलेक्ट करके देगा। एग्जाम्पल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ईमेल इज नल। उन सारी एंट्रीज जिसमें ईमेल आईडी हमारी फिल नहीं है, यानी वो खाली है, एम्प्टी है, उन सबका डेटा ये मुझे दे देगा। ऑर्डर बाई काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ये हमारा सॉर्ट करने का काम करता है, यानी सॉर्टिंग का। एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट करना है हमें क्या, नेम, ईमेल। नेम और ईमेल कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, कहाँ से, टेबल का नाम है स्टूडेंट, यानी फ्रॉम स्टूडेंट्स। और ऑर्डर बाई नेम, यानी अगर मान लो हो सकता है रोल नंबर 1 हो, रोल नंबर 1 हो, ठीक है, रोल नंबर 1 का नाम हो राहुल, ठीक है, रोल नंबर 2 2 का नाम हो समीर, रोल नंबर 3 उसका नाम हो विशु, ठीक है। ये रोल नंबर 1 2 3 हो गया, बट मैं ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट है। बट मैंने बोला है भाई कि ऑर्डर बाय नेम, नेम के अकॉर्डिंग। और असेंडिंग, असेंडिंग मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए। यानी अब हम लोग रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम लोग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले आर आता है या एस, तो हमने देखा पहले आर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी हमें पहले आर वाले आएंगे। ये शॉर्ट कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा राहुल, आर से हमारे पास दो है, ऋषु और राहुल, तो उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट देखेंगे ए, तो सबसे पहले आएगा राहुल का नाम, फिर आएगा ऋषु का नाम, उसके बाद आएगा समीर, ठीक है। तो ये तीन जो हमारे पास डेटा है, हमने अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर वाइज इसे चेंज कर दिया। ऑर्डर क्या था हमारा, नेम के अकॉर्डिंग करना है और असेंडिंग ऑर्डर। एक और क्वेरी हमारे पास, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग सैलरी में हमें इसे करना है, मतलब कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, यानी यहाँ पे सैलरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर करो, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाय का यूज हो गया। ऑर्डर बाई हम लोग मल्टीपल कॉलम्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाई यूज किया है नेम के साथ, यहाँ पे यूज किया है सैलरी के साथ। तो यानी यहाँ पर भी एक कॉलम में ऑर्डर बाई यूज किया है, यहाँ पर भी एक कॉलम, बट हम लोग मल्टीपल कॉलम को भी यूज कर सकते हैं। जैसे सॉर्ट बाई मल्टीपल कॉलम्स, जिसमें हम लोग सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और उसमें सॉर्ट करना है लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग। यानी पहले तो आपको लास्ट नेम के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करना है, जहां पर लास्ट नेम सेम होगा। जब भी मान लो दो लास्ट नेम सेम मिल गए, एग्जाम्पल के लिए यादव,
जो दो लोगों का नाम सेम है, यादव यादव, तो वो तो दोनों सेम हो गए। तो जब दो सेम आ गए तो वहां पर मुझे क्या करना है भाई, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो ये पहला प्रायोरिटी देगा लास्ट नेम को, जहां लास्ट नेम सेम आ रहे हैं वहां पे फर्स्ट नेम देखेगा। ठीक है। सॉर्ट बाय एक्सप्रेशन, मतलब सेलेक्ट करना है हमें प्रोडक्ट नेम, प्राइस, और हम क्या कर रहे हैं, एक और कॉलम बना रहे हैं जो होगा डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम खुद से बना रहे हैं इसको। इसको कैसे बनाएंगे, प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से तो आ जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस। वैसे तो डिस्काउंटेड प्राइस ये सब लॉजिक नहीं है, बट हाँ हम लोग ऑपरेशंस कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस को अलग करने के लिए इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से। कहाँ से, वो प्रोडक्ट टेबल से आएगा। और ऑर्डर बाय डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब ये जो न्यू कॉलम हमने खुद से बनाया था, डेराइव किया था। कैसे डेराइव किया था, प्राइस का यूज करके हमने डिस्काउंटेड प्राइस बनाया था। तो हम इससे भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय डिस्काउंटेड प्राइस कर दिया। हमारे पास कुछ और भी ऑर्डर बाय के क्वेरीज है। एग्जाम्पल के लिए सॉर्ट बाय नल वैल्यूज। तो जब भी हमारी नल वैल्यू आएगी, जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय ईमेल नल्स लास्ट, यानी नल जितने भी वैल्यू उसको लास्ट में भेज दो, तो ये सॉर्ट हो गया हमारा। ठीक है। पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय, ऑर्डर क्या रहेगा, टू डिक्रीजिंग वन, सॉरी, टू डिसेंडिंग एंड वन असेंडिंग। इसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन को स्वैप करते करते वो ऑर्डर बाई हो जाएगा। अब हम लोग ऑर्डर बाई का यूज करके देखते हैं कि ऑर्डर बाई कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, मेरे पास जितने भी नेम है, पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, सारे नेम्स मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज देख रहा हूँ कि नेम मेरे ना सॉर्टेड नहीं है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं चाहता हूँ ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, यहाँ पर वो अरेंज नहीं है। तो मैं अरेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑर्डर बाय करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाई। ठीक है। अब ऑर्डर बाई किया मैंने, अब ऑर्डर बाई किया, मैं चाहता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट नेम को मैं सॉर्ट करूँ अलग सॉर्टिंग लेवल्स आएंगे, इस ये अलग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। ठीक है। अगर ईमेल के अकॉर्डिंग करें तो ये अलग, एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो मैं काम करता हूँ फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग करता हूँ, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है। ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम। अब मैं रन किया मैंने, देखो ए के बाद डी, डी के बाद एच, तो ये इस तरीके से सॉर्टेड हो गया। लेकिन लास्ट नेम सॉर्टेड नहीं, लास्ट नेम तुम देख सकते हो एस, उसके बाद एन आ रहा है, फिर एस आ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं किया, मैंने फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। अब एक काम करता हूँ, मैं लास्ट नेम के अकॉर्डिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम। ओके, रन किया। अब देखो यहाँ पे ये लास्ट नेम आया है देसाई गुप्ता, यानी डी, देन जी, फिर आई, जे, एम, बट फर्स्ट नेम यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। तो उस तरीके वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ से सॉर्टेड चाहिए। लेकिन अब एक और चीज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर सिंग, सिंग, सिंग। ठीक है। ये तीन जो है ना हमारा कॉमन आ रहा है, बट इसके बाद जो फर्स्ट नेम है वो तो यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर तीन सिंग है। अब कभी हमारे पास ऐसे कंडीशंस आ गए जहां पर हमारा सॉर्टेड जो हमने कॉलम लिखा है, हमने सॉर्ट किसे किया है, लास्ट नेम को, तो वहां पर ये तीनों कॉमन आ जाए, तब उस कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि भाई जब ये तीनों कॉमन आ जाए ना, तब आप एक काम करना, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉमा फर्स्ट नेम। ठीक है। इससे क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे ये तीनों कॉमन आ गए, अब मैं यहाँ पे क्या होगा कि पहले कौन आता है, अर्जुन या आरव। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए तो फर्स्ट है, उसके बाद आर, यानी इन तीनों में, क्योंकि सिंह तो सब में कॉमन है तो ये सॉर्टेड है, इन तीनों में आरव ऊपर आना चाहिए और अर्जुन नीचे आना चाहिए, उसके बाद हेमंत आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ जहां पर लास्ट नेम कॉमन आ जाए ना हमारे, वहां पे फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट वैसा आता है या नहीं। चलो नीचे आता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सिंह सिंह। अब देखो यहाँ पे आरव ऊपर आ गया, अर्जुन नीचे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर लास्ट नेम हमारा सेम था, वहां पे हमने फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम दे दिया, तो इजिली ये काम हो जाता है। अब एक और बात है ना, कि हम लोग यहाँ पर ऑर्डर सेट कर सकते हैं। ये जो हमारा ऑर्डर था, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, यानी असेंडिंग ऑर्डर, कम से लेकर ज्यादा, ए से स्टार्ट होगा, जेड तक जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जेड से स्टार्ट हो और ए तक आए, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, तो मैं वहां पर एक काम करता हूँ, फर्स्ट नेम हटाता हूँ। अब मेरे पास दो कीवर्ड्स है, पहला है असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ऑटोमेटिकली जो भी ये चीजें है वो डिसेंडिंग में सेव रहती है। अब मैं चाहता हूँ सॉरी, वो असेंडिंग में सेव रहती है। अब मैं चाहता हूँ ये डिसेंडिंग में, तो मैंने डिसेंडिंग लिखा, मैं रन करता हूँ। यहाँ पर देखो अब सबसे लास्ट से आया है, ये मैंने लास्ट नेम के अकॉर्डिंग वी, देन एस। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग ही करता हूँ। चलो, वी, एस, आर, और ए से जिनके भी नेम थे, जैसे आरव, अनन्या, ये लास्ट में आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर असेंडिंग लिखूँ तो ए एस सी, अब ये एग्जैक्टली अपोजिट होगा, ए से स्टार्ट होगा। तो यानी डिफॉल्ट वैल्यू हमारी ए एस सी सेव होती है, अगर मैं लिखूँ या ना लिखूँ। लेकिन अगर मुझे रिवर्स चाहिए, यानी मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तब मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था ऑर्डर बाय का। देन हमारे पास आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बाय क्या करता है, हमें एक ग्रुप में आंसर देता है। इसके बाकी क्वेरीज देखने के पहले हमें कुछ चीजें देखनी है, जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, ये ग्रुप बाय में काफी यूज होता है। जैसे काउंट, काउंट फंक्शन यहाँ पर ब्रैकेट के साथ में ही है। ठीक है, तो काउंट फंक्शन क्या काम करता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, हमें अगर काउंट करना है कि भाई क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। और काउंट किसका चाहिए, हमें रोल नंबर का काउंट चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया रोल नंबर, तो ये हमें कितनी कितने रोल नंबर है, एंट्रीज कितनी है, वो हमें ये काउंट रिटर्न करके दे। सम का क्या होता है, ये रिटर्न करता है सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। ये पूरे कॉलम का मुझे सम निकालना है, तो सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। उस कॉलम का हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज यूज करेंगे। और उस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके लिए मैक्स, और मिनिमम क्या है, उसके लिए मिनिमम वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मैक्स और मिन क्या करती है, रिटर्न करती है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अ कॉलम। अब हमारे पास क्या है ना, ग्रुप बाई टॉपिक है। ग्रुप बाई में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी टेबल में जितनी भी डेटा उसे मैं एक ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास स्टूडेंट टेबल था, स्टूडेंट टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मैं उनको ग्रुप में एक कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सिटी के अकॉर्डिंग, अगर जो लोग दिल्ली से है उनका एक अलग ग्रुप बनाना चाहता हूँ, जो लोग लखनऊ से है उनका अलग ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो वहां पर मैं ग्रुप बाई का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास ग्रुप बाय यूज करने के और भी तरीके हैं, जैसे मैं एज के अकॉर्डिंग भी ग्रुप बना सकता हूँ। जिनके एज सेम है उनका अलग ग्रुप हो गया, या फिर हो सकता है जिनके नेम सेम है उनका ग्रुप, वो मेरे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ, ग्रुप बाई सिटी, यानी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आया। एरर क्यों आया, देखते हैं। एरर इसलिए आया क्योंकि सेलेक्ट लिस्ट इज नॉट इन ग्रुप बाय क्लॉज कंटेन नॉन एग्रीगेटिव फंक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने जो ऑल दिया है ना, ये ऑल नहीं होगा। यहाँ पर मैं ग्रुप बाय जिसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका नाम यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एड्रेस, सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एड्रेस। तो यहाँ पर मेरे एड्रेस के ग्रुप्स आ गए कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। अब मैं चाहता हूँ कि कौन से सिटी में कितने स्टूडेंट है ये पता लगाऊं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ काउंट एड्रेस। ठीक है, यानी पहले तो एड्रेस आना चाहिए, एड्रेस के साथ में काउंट ऑफ एड्रेस, यानी उस एड्रेस में कितने लोग हैं उनका काउंट, और उसको मैं एड्रेस के ग्रुप बाई में लिखना चाहता हूँ। देखता हूँ यहाँ पर देखो, दिल्ली के 2 लोग हैं, मुंबई के 1 है, इस तरीके से ये हमारा ग्रुप बाई आ गया। कानपुर के 2 लोग हैं हमारे पास। ओके, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे एवरेज एज चाहिए इन ईच सिटी।
सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहले तो एक काम करते हैं, एज हम लोग निकालते हैं। सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या क्या एज है। 16 15 ये सब है। अब मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, सिटी यानी एड्रेस, एड्रेस कॉमा एज में देखता हूँ। यानी मेरे पास आ गया दिल्ली। दिल्ली का जो एक पर्सन है वो 16 एज का है, मुंबई 15, ऐसा ऐसा है मेरे पास। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एवरेज चाहिए मुझे, तो मैं एड्रेस कॉमा एवरेज एज, यानी हर सिटी का एक एवरेज एज निकालना है मुझे। अब वो कहाँ से चाहिए, स्टूडेंट को। अब इसे मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप बाई कर देता हूँ एड्रेस के, क्योंकि मुझे रिपीटेड नहीं चाहिए, मुझे ग्रुप में चाहिए। तो ग्रुप बाई एड्रेस रन किया मैंने, यहाँ गया दिल्ली, जिसका एज है 15.500। ठीक है, यानी डेसिमल पॉइंट्स में वो काफी ज्यादा चला गया। मुंबई का एज है 15। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास एवरेज एज आ गया। अब मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पर 15 15 17 14, मैं इसे सॉर्ट करना चाहता हूँ कि जिस सिटी का एवरेज एज ज्यादा है वो पहले आए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑर्डर बाई, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ, सॉर्ट के लिए ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई क्या करता हूँ, एवरेज एज, यहाँ पे आ गया। सबसे कम है चेन्नई का, जिसका एवरेज एज 13 है, देन बैंगलोर, मुंबई। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली 15, यानी सबसे हाईएस्ट है कोलकाता का, जिसका 18 है। तो इस तरीके से ये सॉर्टेड हो गया। तो इस क्वेश्चन की क्वेरी मेरी ये हुई। अगर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आए तो हमें छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़कर इसका ओवरऑल आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज काफी ज्यादा यूज होता है ग्रुप बाई के साथ में। जैसे सेलेक्ट डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल से। ग्रुप बाई रहेगा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमने फिल्टर लगाया है। क्या फिल्टर लगाया है, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 15,000, सॉरी 50,000। तो जिनकी भी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, उनके डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी मुझे बताओ। और कहाँ से, वो एम्प्लॉय टेबल से। इसको ग्रुप बाय डिपार्टमेंट भी किया है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, काफी अच्छा आंसर आएगा। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है ना कि वेयर जो क्लॉज था, यानी वेयर हमारा कमांड, वो सेम काम करता था, हैविंग भी सेम काम करता है। तो कहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि हमने देखा वेयर का भी काम फिल्टर करना होता था। हम लोग बोलते थे कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, सैलरी ग्रेटर देन, तो वहाँ यूज। अब हम लोग क्या कहते हैं, हैविंग एंड वेयर, इन दोनों को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके लिए क्या है, अब मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका एड्रेस दिल्ली हो। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, वेयर की स्पेलिंग गलत है। तो मेरे पास डेटा आ गया आरव एंड ईशा। एक काम करता हूँ, इसके साथ में मैं एड्रेस भी लिखता हूँ, यानी आरव एंड ईशा दोनों दिल्ली के। अब इसी काम को मैं हैविंग का यूज करके ट्राई करता हूँ। सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट्स हैविंग एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। ट्राई करता हूँ, मेरे पास तो आंसर आ गया, यानी दोनों तो सेम काम कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस आता है यहाँ पे। एक काम मैं करता हूँ, मुझे ये पता लगाना है कि कौन से सिटी से कितने लोग हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट एड्रेस कॉमा काउंट ऑफ एड्रेस। ठीक है, काउंट ऑफ एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाई एड्रेस, यानी एड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप बाई कर दिया। यानी इससे क्या होगा मेरे पास, रन करके मैं दिखाता हूँ।
सारे सिटीज के नेम आएंगे विद काउंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आ गया। अब मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो 18 ईयर्स से ज्यादा के हो, ठीक है, 18 नहीं 15 रख देता हूँ, तो मैं उसके लिए लगाता हूँ वेयर। तो एक बात ध्यान में रखनी है, वेयर जो कमांड है वो ग्रुप बाय के पहले लगता है। वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, रन करता हूँ। अब देखो डेली में जो 2 था वो 1 हो गया। क्यों 1 हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि भाई 16 एज से कम वाले लोग नहीं चाहिए मुझे। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वेयर को हटा के हैविंग लगाता हूँ। हैविंग हमारा ग्रुप के बाद लगता है। हैविंग एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, रन करता हूँ। एरर आ गया यहाँ पे। क्या एरर आ रहा है? यानी एरर हमारा बोला अननोन कॉलम एज। एज जो कॉलम है ना वो अननोन है, बट अभी तो हमने यहाँ पे देखा था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ओके, और मैं इसे हटा दूँ, रन करता हूँ। एरर स्कूल और ओके, वेयर लिखना भूल गया। वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो यहाँ पर तो मेरा आ गया, यहाँ पर तो एज से ही काम कर रहा है, लेकिन हैविंग में एज नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे अगर फिल्टर करना है, यहाँ पर अगर मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, हैविंग एज इक्वल टू 16, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ग्रुप बाय के पहले जो है वो पहले फिल्टर हो रहा है। यानी इस अगर मैंने हैविंग नहीं लिखा है तो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर पहले मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे लोग जो 16 से कम एज के हैं, ठीक है, पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया 16 से कम कितने लोग हैं, उसके बाद उनका ग्रुप बना रहा हूँ। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं वेयर हटा दूं तो यहाँ पर मैं पहले ग्रुप बना रहा हूँ फिर कंडीशन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। इसलिए वहां पर एरर आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले ग्रुपिंग कर दिया है, उसके बाद मैं एज कॉलम को एक्सेस कर रहा था जो कि वहां पर दिखाई नहीं रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि अगर मैं ग्रुपिंग के बाद में कुछ रोज की कंडीशन लगाऊं वो नहीं हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई काउंट है 2 1, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे वैसे ही सिटीज का नेम चाहिए मुझे जिसका काउंट मोर देन 1 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर काउंट ऑफ एड्रेस, ठीक है, यानी एड्रेस का जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, यानी मुझे सिर्फ ऐसे ही सिटीज के नेम चाहिए जिनका काउंट ग्रेटर देन 1 है, यानी सिर्फ वहां पे दिल्ली आना चाहिए। रन करता हूँ, यहाँ पर देखो एरर आ गया, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। मतलब ये है ना, मैंने बताया था वेयर के साथ में एग्रीगेट फंक्शन से यूज नहीं होते, ये एग्रीगेट फंक्शन है, ये वेयर के साथ यूज नहीं होगा। लेकिन अगर एग्रीगेट फंक्शन मुझे यूज करना है तो मैं हैविंग का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं वेयर को हटा के हैविंग करता हूँ, अब यहाँ पर ये यूज होगा, दिखाता हूँ। देखो दिल्ली एंड कानपुर 2 सिटीज आ गए। तो जब भी एग्रीगेट फंक्शन हो जहाँ पे हम लोग काउंट है, एवरेज है, ठीक है, सम, इन सभी चीजों को हैविंग के साथ ही यूज करेंगे। वहां पर वेयर के साथ अगर यूज किया तो वो एरर शो होगा। तो ये डिफरेंस था हैविंग एंड वेयर के बीच। वेयर का करते थे तो यहाँ पर हमने हैविंग का भी यूज किया है, तो कहाँ पर कौन सा यूज करेंगे? हैविंग का यूज कहाँ होगा? ऑलवेज विद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय जब भी आएगा तो वहां पे हैविंग का यूज होगा। कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन, काउंट और एवरेज का यूज कर सकता है। ये जैसे हमने क्या बोला, एवरेज सैलरी की बात की है तब हैविंग लगाया है, बट जब हम लोग सिर्फ सैलरी की बात करेंगे ना तब वेयर का यूज करेंगे। ओके, ये ध्यान देना है, एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर काम नहीं करेगा। ओके, वेयर कहाँ यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज ऑपरेटर्स विदाउट एग्रीगेट फंक्शन, ऑपरेटर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, हैविंग एंड वेयर, इन दोनों को डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके लिए क्या है, अब मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका एड्रेस दिल्ली हो, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स
वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, वेयर की स्पेलिंग गलत है, तो मेरे पास डेटा आ गया आरव एंड ईशा। एक काम करता हूँ, इसके साथ में मैं एड्रेस भी लिखता हूँ, यानी आरव एंड ईशा दोनों दिल्ली के। अब इसी काम को मैं हैविंग का यूज करके ट्राई करता हूँ। सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट्स हैविंग एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। ट्राई करता हूँ, मेरे पास तो आंसर आ गया, यानी दोनों तो सेम काम कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस आता है यहाँ पे। एक काम मैं करता हूँ, मुझे ये पता लगाना है कि कौन से सिटी से कितने लोग हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट एड्रेस कॉमा काउंट ऑफ एड्रेस। ठीक है, काउंट ऑफ एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाई एड्रेस, यानी एड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप बाई कर दिया। यानी इससे क्या होगा, मेरे पास रन करके मैं दिखाता हूँ, सारे सिटीज के नेम आएंगे विद काउंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, वो आ गया। अब मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो 18 ईयर्स से ज्यादा के हो। ठीक है, 18 नहीं 15 रख देता हूँ, तो मैं उसके लिए लगाता हूँ वेयर। तो एक बात ध्यान में रखनी है, वेयर जो कमांड है वो ग्रुप बाय के पहले लगता है। वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। रन करता हूँ। अब देखो डेली में जो दो था वो एक हो गया। क्यों एक हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि भाई 16 एज से कम वाले लोग नहीं चाहिए मुझे। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वेयर को हटा के हैविंग लगाता हूँ। हैविंग हमारा ग्रुप के बाद लगता है। हैविंग एज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। रन करता हूँ। एरर आ गया यहाँ पे। क्या एरर आ रहा है? यानी एरर हमारा बोला अननोन कॉलम एज। एज जो कॉलम है ना वो अननोन है, बट अभी तो हमने यहाँ पे देखा था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ओके, और मैं इसे हटा दूँ, रन करता हूँ, रनिंग स्कूल और ओके, वेयर लिखना भूल गया। वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो यहाँ पर तो मेरा आ गया, यहाँ पर तो एज से ही काम कर रहा है, लेकिन हैविंग में एज नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे अगर फिल्टर करना है, यहाँ पर अगर मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, हैविंग एज इक्वल टू 16, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ग्रुप बाय के पहले जो है वो पहले फिल्टर हो रहा है। यानी इस अगर मैंने हैविंग नहीं लिखा है तो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर पहले मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे लोग जो 16 से कम एज के हैं। ठीक है, पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया 16 से कम कितने लोग हैं, उसके बाद उनका ग्रुप बना रहा हूँ। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं वेयर हटा दूं तो यहाँ पर मैं पहले ग्रुप बना रहा हूँ फिर कंडीशन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। इसलिए वहां पर एरर आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले ग्रुपिंग कर दिया है, उसके बाद मैं एज कॉलम को एक्सेस कर रहा था जो कि वहां पर दिखाई नहीं रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि अगर मैं ग्रुपिंग के बाद में कुछ रोज की कंडीशन लगाऊं वो नहीं हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई काउंट है 2 1। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे वैसे ही सिटीज का नेम चाहिए मुझे जिसका काउंट मोर देन 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर काउंट ऑफ एड्रेस। ठीक है, यानी एड्रेस का जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी मुझे सिर्फ ऐसे ही सिटीज के नेम चाहिए जिनका काउंट ग्रेटर देन 1 है, यानी सिर्फ वहां पे दिल्ली आना चाहिए। रन करता हूँ, यहाँ पर देखो एरर आ गया, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। मतलब ये है ना, मैंने बताया था वेयर के साथ में एग्रीगेट फंक्शन से यूज नहीं होते। ये एग्रीगेट फंक्शन है, ये वेयर के साथ यूज नहीं होगा। लेकिन अगर एग्रीगेट फंक्शन मुझे यूज करना है तो मैं हैविंग का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं वेयर को हटा के हैविंग करता हूँ, अब यहाँ पर ये यूज होगा, दिखाता हूँ। देखो
दिल्ली एंड कानपुर, 2 सिटीज आ गए। तो जब भी एग्रीगेट फंक्शन हो जहां पे हम लोग काउंट है, एवरेज है, ठीक है, सम, इन सभी चीजों को हैविंग के साथ ही यूज करेंगे। वहां पर वेयर के साथ अगर यूज किया तो वो एरर शो होगा। तो ये डिफरेंस था हैविंग एंड वेयर के बीच। ग्रुप बाय विद ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय ऑर्डर बाय दोनों साथ में भी यूज कर सकते हैं हम लोग। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट, काउंट ऑल मतलब जितनी भी एंट्रीज है उसको काउंट करो। फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड ऑर्डर बाय काउंट डिक्रीजिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस है हमारे पास। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं? कॉनकैट, कॉनकैट क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। यानी अगर मान लो मुझे दो अलग अलग कॉलम है, उनको जोड़ के रिजल्ट में मुझे एक सिंगल कॉलम बनाना है, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट नेम का हो गया, ये लास्ट नेम का हो गया। ऐसे मुझे रिजल्ट में चाहिए एलाइज का यूज करके, मैंने सिर्फ नेम रिटर्न चाहिए, तो मैं कॉनकैट का यूज कर दूंगा, ठीक है। सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग मीन्स हमारे पास कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड है, इसका मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए सिर्फ वर्ल्ड, तो मैं सब स्ट्रिंग का यूज करके वो उसको अलग कर सकता हूँ। अपर, अपर क्या काम करता है, ये अपर केस में कन्वर्ट करता है। मेरे पास अगर लिखा हुआ है ये हेलो वर्ल्ड, इसको अपर केस में यूज करूंगा तो ये इस तरह हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। लोअर केस में अगर मैं इसे लोअर केस में करूंगा तो ये सारे लोअर केस में हो जाएंगे, ठीक है। लेंथ, लेंथ हमें निकालना है तो वो भी आ जाएगा लेंथ का यूज कर। अब मेरे पास स्ट्रिंग फंक्शंस है। फर्स्ट है मेरे पास कॉनकैट। कॉनकैट का यूज कैसे करते हैं, मैंने बताया था कॉनकैट क्या होता है, मर्ज करने के काम आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया तो क्या होगा, मेरे पास डेटा आ जाएगा जिसमें एक कॉलम होगा फर्स्ट नेम का, दूसरा कॉलम होगा सेकेंड नेम सॉरी लास्ट नेम का। बट मैं चाहता हूँ ये दोनों अलग अलग कॉलम ना रहे, एक ही कॉलम में ही आ जाए, तो उसके लिए मैं ना कॉनकैट का यूज कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कॉनकैट, ठीक है, और क्या, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट नेम, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैंने ऐसा किया ना तो ये दोनों मर्ज होंगे, मैं चाहता हूँ कि स्पेस भी रहे इनके बीच में, तो यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ मैं, ठीक है, और क्लोज फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब मुझे ये जो नया मैं कॉलम बना रहा हूँ इसका एक नाम भी तो लिखना होगा, तो मैं लिखता हूँ एज फुल नेम, ओके, फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसे रन करके देखता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, फुल नेम नाम का मेरा एक कॉलम आ गया जिसमें लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम दोनों मर्ज होके आए, और ये एक सिंगल कॉलम है, ठीक है। मैं चाहूँ तो स्पेस की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ स्पेस की जगह यहाँ पर सब जगह ABCD आ जाए, यानी फर्स्ट नेम ABCD लास्ट नेम, और ABCD के आगे पीछे स्पेस भी है। यहाँ देखो आरव ABCD शर्मा, सब में ही आ गया। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ क्योंकि कॉनकैट का मतलब होता है कि ऐड करना दो स्ट्रिंग्स को। इस तरह हम लोग कॉनकैट का यूज करते हैं। हमारा दिन नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में क्या होता है ना, हम लोग एक लॉन्ग स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं स्टूडेंट टेबल को, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसमें अलग अलग कॉलम्स है हमारे पास और ईमेल है। मैं चाहता हूँ ना कि सबके नाम के शुरू के 3 लेटर्स आ जाए सिर्फ, बस शुरू के 3। तो उसके लिए मैं सब स्ट्रिंग का यूज कर सकता हूँ। क्या होगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट सब str, और कौन, अब सेलेक्ट str में ना हमारे पास 3 पैरामीटर्स आएंगे। पहला होगा कॉलम, कौन सा कॉलम, मैं बोलता हूँ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम कॉलम में मुझे करना है और वहां पर फर्स्ट लेटर से लेकर चलो थर्ड लेटर तक मुझे चाहिए, ठीक है, सेलेक्ट कर रहा हूँ ये। अब इसे क्या मैं एज कर देता हूँ न्यू नेम, उस कॉलम का नाम भी तो रखना होगा, एज न्यू नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। और
देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया नेम नाम का कॉलम है, और इसमें सारे नेम्स आ गए और सबके फर्स्ट 3 लेटर्स है। तो इस तरीके से हम लोग एक लॉन्ग स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट हम लोग फेच कर सकते हैं। अब है मेरे पास लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का यूज क्या होता है, हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट का नाम और उसके साथ में उसके नेम की लेंथ चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट नेम कॉमा लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, अब वहाँ पे नेम नहीं, फुल नेम नाम का मेरा कॉलम है, तो सॉरी, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और लेंथ में भी मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा। अब क्या करते हैं, फर्स्ट नेम चाहिए मुझे और लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसमें क्या हुआ, आरव, ईशिता, इन सभी के नेम्स भी आए और उनके नेम के लेंथ आए। देखो, आरव, आरव के नेम का लेंथ है 5, ठीक है, ईशिता 6। इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, बस लेंथ निकाल कर हमें देता है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो भी हमें फंक्शंस देखे, अब क्या करते हैं ना, हम लोग ये जो 3 फंक्शंस अभी हमने देखे हैं, ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करके यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। यहाँ पर मुझे चाहिए सेलेक्ट। अब देखो किसके किसके कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा आएगा कॉनकैट, ठीक है, दूसरा हमारा आएगा सब स्ट्रिंग, और तीसरा आएगा लेंथ, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ ना, मैं अब लिखता हूँ सेलेक्ट। अब मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कॉनकैट करता हूँ किसे, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है, इन दोनों को मैं कॉनकैट करता हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ सब स्ट्रिंग, मैं ये चाहता हूँ सब str ईमेल, ईमेल जो मेरा कॉलम है उसके शुरू के 5 लेटर्स मेरे पास आ जाए, ये भी हो गया। और मैं ये भी चाहता हूँ लेंथ, लेंथ से सबके एड्रेस का लेंथ भी मैं चाहता हूँ। ये तीनों चीजें चाहता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, कॉम्बिनेशन कर दिया। मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। अब हाँ, ये जो न्यू नेम है इसको एलियास भी तो देना होगा, यानी एज फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम, देन सब स्ट्रिंग लेंथ। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ। मेरे पास आ गया फुल नेम नाम का कॉलम है जिसमें आरव शर्मा ये सब के फुल नेम आ गए। सब स्ट्रिंग मेरा है, यहाँ पर मैंने कुछ एज में यानी एलियास कुछ नाम नहीं दिया, इसलिए जो यहाँ पर लिखा था वो आ गया कॉलम नेम में। सबके ईमेल के फर्स्ट 5 लेटर्स देखो यहाँ पे आ गए। ऑब्वियसली वो सब नेम ही है, लेकिन 5 लेटर्स आ गए, ठीक है। और लेंथ हमारा, यानी हमें एड्रेस का लेंथ, यानी अगर मान लो ये सानवी है, तो ये अर्जुन, ये 10 है, तो इस पहले ये देख लेते हैं ना कि एड्रेस है क्या। तो एड्रेस भी लिख देता हूँ मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। देखो, हैदराबाद है तो 9 आया, अहमदाबाद है तो 9, 10 कौन सा था, 10 था चंडीगढ़, चंडीगढ़ का 10 था। इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। टाइम एंड डेट फंक्शन जो हमने देखा था, ये डेटा टाइप से, इसका यूज कैसे होता है। यहाँ पर कुछ फंक्शंस भी है, हमने डेटा टाइप्स तो देख लिए। फंक्शंस क्या, नाउ, नाउ क्या करता है, वो सेलेक्ट नाउ, ये हमारा क्वेरी है कि अभी के बारे में डिटेल देगा कि अभी टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या हो रहा है। कर डेट यानी CUR डेट यानी करेंट डेट, अगर हमने इसका यूज किया तो करंट डेट हमें पता चल जाएगी। करंट टाइम, जब अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो हमें करंट टाइम पता चल जाएगा। डेट डिफ, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, डिफरेंस, दो डेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है वो पता लगाने के लिए। ये कैसे करते हैं, सेलेक्ट डेट डिफ फर्स्ट डेट कॉमा सेकेंड डेट, डिफरेंस मुझे पता चल जाएगा। डेट फॉर्मेट, फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट डेट फॉर्मेट, और उसमें हमने ये जो भी डेट डाला है वो क्या है, पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डे है। तो उसको हम लोग इस तरह के फॉर्मेट बताने के लिए भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो हमने सारा डेटा इस फॉर्मेट में ऐड किया हुआ है, बट अभी जो डेटा हम लोग डाल रहे हैं वो हमारा डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट का यूज करेंगे हम लोग, बट वो स्टोर इसी में करेगा, ठीक है, जैसा हमारा डिफाइन हुआ था क्रिएशन के टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन। ये काफी इजी है। इसमें हमें अगर करंट डेट चाहिए तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट नाउ। सेलेक्ट नाउ फंक्शन से क्या होता है ना,
कि अभी करंट में, नाउ का मतलब होता है वहां अभी का टाइम, अभी का डेट, सारी चीजें मुझे दो, तो मैं इसे रन करता हूँ। देखो नाउ में क्या आया, ये आज का डेट और आज का टाइम। अब मुझे चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए मुझे, तो डेट में मैं लिखता हूँ सिलेक्ट कर डेट। ठीक है, तो ये डेट आ गया। अब मैं चाहता हूँ अभी का सिर्फ टाइम हो, तो ये सिर्फ टाइम आ गया। अब मैं चाहता हूँ डिफरेंस। ये डेट डिफरेंस क्या होता है? डेट डिफरेंस मीन्स मेरे पास दो डेट्स है, उन दोनों का डिफरेंस चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अब अगर तुम्हारे पास एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल में क्या है ना, वो ऑर्डर टेबल है, यानी तुम्हारी एक शॉप है और उसमें ऑर्डर टेबल है। उसमें एक कॉलम है जिसमें ऑर्डर कब प्लेस्ड हुआ है उसके डिटेल्स है, और एक और कॉलम है जिसमें ऑर्डर कब डिस्पैच हुआ है उसके डिटेल्स है। अब तुम चाहते हो देखना कि कौन से ऑर्डर का डिफरेंस कितना था। एग्जाम्पल के लिए, एक ऑर्डर जो है ना वो 1 जैन को प्लेस हुआ, लेकिन तुमने डिस्पैच किया 5 जैन को, तो डिफरेंस आ गया मेरा कितना, 4 डेज का डिफरेंस आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग, अगर दो अलग अलग कॉलम है जो डेट डेटा टाइप के हैं और उनका डिफरेंस निकालना है मुझे, तो यहाँ पर से मैं निकाल सकता हूँ। अभी मेरे पास वैसा दो कॉलम्स बने हुए नहीं है, बट मैं यहाँ पर डेट ही लिख देता हूँ। तो मैं इसके लिए लिखता हूँ सेलेक्ट डेट डिफ, और इसके बाद दो डेट्स आएंगे, वो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा, 2020 फेब और 15 फेब। ओके, 15 फेब 2020। और इसके बाद सेकेंड जो हमारा डेट होगा वो होगा 2020 फेब, और मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ 19। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस आ गया -4। माइनस क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट डेट हमारा कम है, दूसरा ज्यादा है, ठीक है, इसलिए। अब मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव में आए, तो मैं इसे एक्सचेंज कर सकता हूँ डेट की पोजीशन। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल आंसर टू ऑल। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।